स्वागत है आपका सूर्य प्रकाश जी। रात को सूर्य प्रकाश जी हमको तो नहीं दिखाई दे रहे सर। उन्होंने शायद वीडियो ऑन नहीं कर रखा है। हाँ, ये अब दिख गए। 10 मिनट खत्म हो जाएगा। ठीक है, पिछली क्लास से किसी को कोई प्रश्न है तो लेते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो लगता है किसी को कोई प्रश्न नहीं है। आई विल शेयर माय स्क्रीन। तो अभी गई चीन की चोरी भारत के लड़ाकू विमान तेजस को अपनी सेना का बता दिया। चीन के हुआ और ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क से। तो पिछली बार हम बात कर रहे थे पुरुषार्थ का उद्देश्य क्या है, इस पर चर्चा हुई थी। नियति और पुरुषार्थ पर पांचों समवायों की बात की थी और विशेष क्रम नियति और पुरुषार्थ पर ध्यान दे रहे थे। और पुरुषार्थ पर हमने चर्चा की थी कि पुरुषार्थ का उद्देश्य क्या है। तो हमने वहां इतने तक कवर किया था कि हमारे जो आदर्श हैं वो अरहत हैं, जो कि जीवित ईश्वर हैं, मुक्त नहीं हैं, जो जीवित ईश्वर है, क्योंकि उनके पास हम देख पा रहे हैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन इत्यादि। ये कहाँ से आवाज आ रही है? कृपया म्यूट कर सकते हैं क्या प्लीज? मैंने कर दिया सर, कोई प्रेम लता नाम से है, मैंने कर दिया। ओके। तो और देखा जाता है नवकार महामंत्र में भी जो है अरहत का जो पहले स्थान पर पद आता है। और वैसे आदर्शों को देख करके तो हमारे पास हमारा लक्ष्य है कि हम अल्प ज्ञान से अनंत ज्ञान की यात्रा पर निकले। क्योंकि जब हम पुरुषार्थ की बात करते हैं तो बिना किसी लक्ष्य के हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते। अगर हमें कहा जाता है कि कुछ कार्य करो तो उस कार्य करने का कोई उद्देश्य होता है। तो हमारा पुरुषार्थ का उद्देश्य जैन धर्म में क्या है? वो है अल्प ज्ञान से अनंत ज्ञान की यात्रा। यह है हमारा पुरुषार्थ का उद्देश्य। अब हम ये जान गए कि इसका उद्देश्य क्या है। तो जैसे बताया जाता है आपको कि अगर सीए बनोगे तो तुम्हें ये फायदा होगा, तो सीए बनाने का उद्देश्य हो गया। अब पता करना है कि सीए बने कैसे, तो ये पुरुषार्थ कैसे करें। अच्छी बात है, पुरुषार्थ करना चाहिए, कैसे करें? तो उसके लिए हमें आचार और ज्ञान, इसकी आवश्यकता है। हमें जो बिना आचार के कोई फायदा नहीं, बिना आचार के, तो आचार अर्थात कंडक्ट। तो हमें कंडक्ट कैसा हो उसका ज्ञान होना चाहिए। तो आगम में शब्द आता है पढ़मम नाणम तहोदया। इसका अर्थ हुआ पहले ज्ञान फिर आचार। दया का अर्थ यहाँ आचार, पहले ज्ञान फिर आचार। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप वैसा आचार कैसे करेंगे? आपको ज्ञान है भी आप आचार कर पाओगे। आचार के जो हमारे प्रतीक हैं वो आचार्य हैं, वो हमें बताते हैं कि संघ में कैसा आचार होना चाहिए, साधुओं के लिए कैसा आचार होना चाहिए, श्रावकों के लिए कैसा आचार होना चाहिए। तो ये आचार के प्रतीक हैं आचार्य। ज्ञान के प्रतीक है उपाध्याय, जो हम 5 पदों में आता है, चौथा पद उपाध्याय। और साधना के प्रतीक है साधु।
तो ये जो है हमारे पास आदर्श हैं, इनको हम फॉलो कर सकते हैं, इनसे हम सीख सकते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा ले सकते हैं। जब ज्ञान और आचार में मनुष्य जब इसका उपयोग करता है, ज्ञान और आचार, ज्ञान सम्मत आचार करता है, तो उसको अर्हता प्राप्त होती है। और जब पूर्ण रूप से अर्हता प्राप्त हो जाती है, अर्थात कर्मों का क्षय हो जाता है, तब वो अंतिम अवस्था अर्थात सिद्ध मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। ये एक जर्नी है जिसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। अब कई जो हमारे दर्शन होते हैं वो सिर्फ भक्ति की धारा में बहते हैं, और कई हो सकते हैं जो सिर्फ आदर्श की धारा में बहें। जैन धर्म में आदर्शवाद और भक्तिवाद दोनों का समन्वय है। हम शरण में जाते हैं, किसकी शरण में जाते हैं? शरण सूत्र है हमारा, चत्तारि शरणम पवज्जामि। शरण में जाते हैं, भक्ति करते हैं। तो भक्ति करने से क्या फायदा? भक्ति से जो है हमारी तन्मयता उससे जुड़ती है, और एक तरह से जो है वो हमारे धर्म कार्यों में सरसता ला सकता है। आदमी भक्ति में सराबोर होकर के जो है वो अच्छी तरह से धर्म कर सकता है। तो इस तरह मैंने आपको बताया जो हमारा शरण सूत्र है। और जैन दर्शन में स्वतंत्रता और समर्पण का अनुपम समन्वय है। किस तरह हमारा समर्पण भाव है वो भक्ति भाव में दिखता है, हमारे शरण सूत्र में दिखता है, हम अरहंतों को नमस्कार महामंत्र में दिखता है, हम अरहंतों को नमस्कार करते हैं, हम सिद्धों को नमस्कार करते हैं, तो इत्यादि इत्यादि। तो हमें हमारा शरण सूत्र है, हम जो है नमस्कार कर रहे हैं अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधु को। तो ये हमारा समर्पण भाव है। स्वतंत्रता कहाँ है? स्वतंत्रता जैन दर्शन में इतनी है कि आप अगर और दूसरे दर्शन देखते हो तो वहां ऐसा वर्णन आता है कि परमात्मा में विलीन होना। हमारे यहाँ परमात्मा मय बन जाना जरूर है, पर परमात्मा में विलीन हो जाने का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ हर आत्मा स्वतंत्र है, हर आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। कोई भी आत्मा जो है किसी दूसरी आत्मा में जाकर के मिलती नहीं। ब्रह्म में विलीन होना ये हमारे में जो जैन दर्शन सम्मत नहीं है। तो हमारे में जो कॉन्सेप्ट आता है वो हर आत्मा अपने आप में स्वतंत्र है, और उसका जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो मोक्ष जाने के बाद भी कायम रहता है। ऐसा नहीं कि मोक्ष हो गए तब भी किसी एक बड़े से सुपर आत्मा में, परम आत्मा में, कोई सुपर सोल में हम विलीन हो गए, ऐसा नहीं। हमारा फिर भी एक स्वतंत्र जो है वो अस्तित्व है। स्वतंत्र हमारा जो है हमारी आत्मा में जिन जो आत्म प्रदेशों से हमारी आत्मा बनी थी, उन आत्म प्रदेशों में न तो एक कम होगा न एक अधिक होगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ स्वतंत्रता और समर्पण दोनों का ही समन्वय है। हमारे में जो कॉन्सेप्ट आता है, जैसे मैंने बताया, ईश्वर बनना है, ईश्वर में विलीन नहीं होना। किसी भी दूसरे ईश्वर में विलीन होने का हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें स्वयं ईश्वर बनना है, और इस आधार पर सभी आत्माएं स्वतंत्र हैं। लेकिन जैसा कि हर जगह देखा जाता है, तारतम्य बना रहता है। तारतम्य का अर्थ क्या हुआ, कोई बताएंगे?
एकात्मकता, नहीं। कोई और बताएंगे? लय से लय मिलना, तल्लीन तल्लीन, नहीं। ये फ्रीक्वेंसी कुछ मैच है तो कोऑर्डिनेशन, हमारे में, हाँ, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। फ्रीक्वेंसी मैच होना, ओके, फ्रीक्वेंसी मैच होना, तार जुड़ा रहना। तार जुड़ा रहना, ठीक है। आगे चलते रहिए। फ्रीक्वेंसी मैच होना, फ्रीक्वेंसी मैच होना। आप जो बोल रहे हैं ना, इनका इसका जस्ट अपोजिट इसका अर्थ है। सेंटेंस क्या सर, वर्ड के सेंटेंस क्या यूज किया आपने? सेंटेंस, तारतम्य एक शब्द है, सेंटेंस छोड़ो। तारतम्य का मीनिंग सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होता है। भक्ति में हाँ, इतनी भक्ति की जैसे एक हो जाना, इस पर नहीं नहीं, ये एक होने का नहीं है। यहाँ बात तारतम्य मतलब कि डिफरेंस है, सब में एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। जैसे कहते हैं किसी चीज में तरतमता है, मतलब कि उसमें अलग विभिन्नता है। तो आप में जो पुरुषार्थ है वो सबके पुरुषार्थ में विभिन्नता है। सब एक जैसा पुरुषार्थ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा ना, आप सब जो है अलग मीनिंग ले रहे हैं उसका, तारतम्य का। इसमें तारतम्य है वो आप जो कह रहे हैं यथासंभव वर्डों का तादाम्य। तारतम्य का अर्थ है कि उसमें अंतर है। तो पुरुषार्थ में आप कोई कितना पुरुषार्थ कर सकता है, उसमें अंतर है। सब कोई एक जितना पुरुषार्थ नहीं कर सकते। अगर सब, मान लीजिए आज कहा जाए पुरुषार्थ करना है मोक्ष के मार्ग में, तो क्या सभी में इतनी क्षमता है कि वो साधु बन जाए? क्योंकि फिर तो आपको सभी पूर्ण रूप से व्रती बन जाना चाहिए। क्यों, माने हमें जो गुणस्थान की जब हम बात करेंगे आगे, तब उसमें आएंगे, तो हमें तो छलांग लगानी है, तो जितना हो सकता है अभी कर लो। तो लेकिन पुरुषार्थ का तारतम्य होता है, क्षमता में अंतर होता है। अब कह दिया जाए कि सभी सीए बन जाएं, सभी डॉक्टर बन जाएं, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि सबकी क्षमता में अंतर है। सब कितना एफर्ट डाल सकते हैं और तो उसमें अंतर है। उस आधार पर पुरुषार्थ का तारतम्य है। तो यथाशक्ति तथा भक्ति, जितनी शक्ति हो उस आधार पर हम भक्ति करें, उस आधार पर धर्म करें। तो इसलिए जैन धर्म में जो है दो प्रकार का जो धर्म की बात हुई है, आगार धर्म और अणगार धर्म। तो जिनकी शक्ति विशिष्ट है वो अणगार धर्म का पालन करें, वो साधु बने। और जिनकी जो है पूर्ण, जिनका थोड़ा उतनी क्षमता नहीं बैठ रही है, वो आगार धर्म घर में रहते हुए भी धर्म कर सकते हैं। तो इस तरह जैसे मैंने बताया, दो मार्ग, वो साधु और श्रावक का। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों के धर्म में कोई अंतर नहीं है। धर्म एक है, मात्रा का भेद है। कोई अधिक कर पा रहा है, कोई कम कर पा रहा है, लेकिन धर्म एक ही है। दोनों के लिए धर्म एक ही है। ये जो है ये समझना बहुत जरूरी है कि दोनों के धर्मों में कोई अंतर नहीं है। फिर प्रश्न आता है, अगर पुरुषार्थ में अंतर है तो उसका कारण क्या है? क्या चीजें हैं जो हमें पुरुषार्थ में बाधा पहुंचाती है? तो उसकी बात करूं उसके पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लो तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक गृहस्थ भी जो है वो काफी जो है अच्छे हद तक धर्म कर सकते हैं,
और ऐसा वर्णन संभवतः आपने भरत जी का उदाहरण सुना होगा। भरत कभी, चक्रवर्ती भरत, उन्होंने वो कभी साधु नहीं बने। सिर्फ राजमहल में रहते रहते उनको जो है पूर्ण रूप से जो है पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। एक ऐसा कैसे संभव हुआ? उन्होंने जो साधना की थी वो अनासक्ति की साधना थी। वो इतने अनासक्त थे, एक कथा के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। वर्णन आता है, ऋषभ देव जी की सभा थी और उसमें जो है किसी ने पूछा कि क्या इस सभा से यहाँ कोई बैठा मोक्ष जाएगा? तो ऋषभ देव जी ने भरत जी का नाम बताया। जब भरत जी का नाम बताया तो एक व्यक्ति ने ऐसा कह दिया कि ये तो जो है अपना ही बेटा है तो नाम बता रहा है, ये देखो ये तो पक्षपात है। तो भरत को जब ये पता चला कि ऋषभ देव जी पर यह आरोप लगाया है तो भरत ने उसे अपनी सभा में बुलाया। जब दरबार में वह हाजिर हुआ, उसे मृत्युदंड की घोषणा कर दी। राजा भरत ने उसे मृत्युदंड की घोषणा कर दी कि इसे मृत्युदंड दे दिया जाए। अब वो अनुनय विनय करता है कि महाराज माफ करो, क्षमा करो, आप जो है इससे बचने का कोई उपाय बताओ। तो उसने कहा एक ही उपाय है, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं, तुम अपने हाथ में एक पूरी तेल से लबालब भरी हुई कटोरी लो और पूरे नगर में घूम के आ जाओ बिना एक बूंद गिराए। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और भरत जी ने पूरी नगरी में जो है नाच गाने इत्यादि विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हर तरफ रख दिए। तो ये आदमी जाता है तेल की कटोरी हाथ में लिए और कुछ समय बाद वापिस राज दरबार में आता है। जब वो वापिस राज दरबार में आता है तो उससे भरत जी प्रश्न करते हैं कि तुमने शहर में क्या देखा? तो बोला नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा। बोला तुमने शहर में क्या सुना? बोले मैंने कुछ नहीं सुना। बोले अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हर जगह वहां तो नाच गाने और ये इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम चल रहे थे। तो बोले महाराज मुझे तो मेरी मौत दिखाई दे रही थी, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे तो मौत दिखाई दे रही थी, एक बूंद तेल गिरा कि मेरी मौत। तो राजा भरत कहते हैं कि जब तुम्हें एक जन्म की मौत दिखाई देती है तो तुम और कुछ नहीं देख सकते हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मेरी मौत नहीं दिखाई देती? मैं तो कितने जीवन की अपने पूर्व जन्मों की मौत मरा हूं, फिर से मेरा मरण होने वाला है। तो जब मुझे इतनी मौत दिख रही है तो तुम क्या, जहां तुम्हें एक जीवन की मौत के कारण तुम्हारे आसपास जो हो रहा है उससे तुम पूरी तरह से अनासक्त हो गए, तो क्या मुझे मेरी मौत दिखाई दे रही है तो मैं क्या इनमें लिप्त रहूंगा और क्या मैं अनासक्त नहीं रहूंगा? तो इस तरह भरत जी ने उन्हें किस तरह वो अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, इसका उन्होंने एक छोटा सा नमूना उनको पेश किया। और वही भरत जी जो है गृहस्थ अवस्था में ही जो है उन्हें केवल ज्ञान मिला। और महावीर ने एक जगह कहा भी है, गारत्था संयमोत्तरा, अर्थात कुछ गृहस्थ भी संयमियों से भी ज्यादा जो है धर्म में प्रकांड होते हैं और उनसे भी उत्तम होते हैं। तो यहां तक भी कहा गया है गृहस्थ में। तो ऐसा न समझें कि हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हम बहुत अच्छी साधना नहीं कर सकते, हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी बहुत अच्छी साधना कर सकते हैं। तो अब आता है शक्ति में बाधाएं क्या है, क्योंकि कोई भी चीज हो रही है, अगर आप बोल रहे हैं कि कोई सीए नहीं बन पा रहा है तो कहाँ लिमिटेशन है, कहाँ क्या चीज है जो बाधा खड़ी कर रही है। तो इसी तरह जहां पुरुषार्थ का जहां तारतम्य की बात आती है
कि पुरुषार्थ के अंतर की बात आती है तो क्या है जो हमारे पुरुषार्थ में बाधा पहुंचा रहा है, क्या है जो उसमें अंतर ला रहा है। तो जो ये जो शक्ति में जो बाधाएं लाती है उनमें से काफी कुछ हो सकता है, लेकिन उनमें प्रमुख जो कहा है संज्ञाएं कहा गया है। अब हम आगे देखेंगे संज्ञाएं क्या है। संज्ञा क्या है, एक तरह से कह सकते हैं हमारे मानस की वृत्ति, चित्त वृत्ति, यह संज्ञा है। दूसरे कहा जाए किसी भी भौतिक वस्तु की प्राप्ति और संरक्षण की व्यक्त या अव्यक्त अभिलाषा, व्यक्त भी हो सकती है, अव्यक्त भी हो सकती है, मन मन में हो सकती है, बताते नहीं किसी को, लेकिन फिर भी मन मन में बहुत अभिलाषा हो सकती है। मानसिक ज्ञान, आपकी मूल वृत्ति, ये सब आता है। ये हम सब, इन सब का सम्मिलित नाम जो है वो संज्ञा है। ये जैन धर्म का एक पारिभाषिक शब्द है और ये संज्ञा है। अब हमारे में कैसी संज्ञा है, किसके क्या क्या संज्ञाएं हैं, इसकी चर्चा करेंगे और जिनके कारण हमें जो है वो हमारे शक्ति में बाधाएं आती है। तो संज्ञा के प्रकार हैं, 10 प्रकार हैं संज्ञा के। पहले जो सबको इजीली समझ में आने वाले, आहार, सबको आहार की इच्छा होती है, आहार की अभिलाषा होती है, तो वह आहार संज्ञा के कारण। तो हमारे चित्तवृत्ति में आहार का भी एक स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान। भय, जिसके कारण हमें भय की अनुभूति होती है, वो भय। और जैन धर्म में आता है कि आप किसकी साधना करो, अभय की साधना करो। और जहां भय हुआ वो आत्म साधना में जो है बाधा है। आहार है उसके कारण भी बाधा आती है, भय है उसके कारण भी बाधा आती है। और ये इसका इतना सुंदर उदाहरण आता है महावीर की कथा में। जब महावीर वन में ध्यान मग्न थे और कुछ ग्वाले अपनी गायें वहां छोड़ के गए, जब वापस आते हैं तो वहां गायें को नहीं पा करके वो महावीर से पूछते हैं तो महावीर जवाब भी नहीं देते हैं। फिर कुछ समय बाद आते हैं तो वहां गायें महावीर के इर्द गिर्द मिलती है, तो वो बोलते हैं तुम गाय को चोरी करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे, तो उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। तब उनके भाई आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम आपकी, उनको समझा करके भेजते हैं ग्वालों को, तो और इधर बोलते हैं हम आपकी सुरक्षा की व्यवस्था कर देते हैं, जेड कैटेगरी लगा देते हैं आपके लिए। अब महावीर कहते हैं सुरक्षा किसकी? जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करे उसकी सुरक्षा की जाती है। और अपने आप को असुरक्षित महसूस करना ही जो है वो धर्म के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। मैं अभय की साधना करता हूं, मुझे कोई भय नहीं लगता, और जहां भय का स्थान नहीं है वहां सुरक्षा करने की कोई अपेक्षा नहीं है। और उन्होंने सविनय उस सुरक्षा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो यह थी महावीर की अभय की साधना। और फिर आता मैथुन, अब्रह्मचर्य की साधना, अब्रह्मचर्य की अभिलाषा मैथुन में आ गई। फिर परिग्रह, संग्रह करने की भावना, कोई भी मनोज्ञ वस्तु संग्रह करने की भावना जो है वो हो गई, उसकी चित्तवृत्ति यह हो गई परिग्रह। तो इसके पहले कि आगे बढ़ें, 8:30 का समय है, 2-3 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की संज्ञाओं के 6 संज्ञाओं के बारे में बात करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछें अभी तक के बारे में। सर, हाँ। संज्ञा का मैंने इंग्लिश में एग्जैक्ट वर्ड ढूंढने का ट्राई किया था। मेरे को इंस्टिंक्ट्स या बेसिक इंस्टिंक्ट जो ह्यूमन बींग्स में रहते हैं ना, वो हाँ। मेरे को अप्रोप्रिएट लगा। तो बोल सकते हैं ना सर कि हाँ, बेसिक बोल सकते हैं ना, मूल वृत्ति हमारे में भी है ना, हमने लिखा ना मूल वृत्ति। हाँ, मूल वृत्ति मतलब वही हो गया, बेसिक इंस्टिंक्ट, नेचुरल इंस्टिंक्ट। वो समझने में इजी हो जाती है हाँ संज्ञा वर्ड हाँ में। हाँ हाँ। और किसी को कोई प्रश्न? निर्मल जी, हाँ जी।
परिग्रह की जहां तक बात आती है, जैसे अभी आपने कहा संग्रह, हाँ। एक संग्रह होता है अपेक्षाकृत। हाँ मुझे अपेक्षा है सपोज 2-4 कपड़ों की या ओढ़ने बिछाने की, खाने की, एक तो कि जो आवश्यकता है, हाँ एक तो वो, और उसके और तो ये परिग्रह में कौन सा मतलब संग्रह माना जाता है जो आवश्यकता से अधिक होता है, या आवश्यकता वाला भी उसमें गिना जाता है? देखिए ऐसा है, ये जो आप बोल रहे हो अपेक्षा, ये अपेक्षा भी आपकी मनोवृत्ति है, ठीक है ना। जी। ये ऐसा भी हो सकता है जो फुटपाथ पर रह के भी खुश है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये आवश्यक ही है। आप अपनी दृष्टि से एक अपेक्षा है आपकी, और 12 व्रतों में एक इच्छा परिमाण भी आता है, आप अपने भोग उपभोग का परिग्रह की सीमा करें। तो अगर आप परिग्रह की आपको जो भी लिमिट लगती है, आप एक लिमिट की सीमा भी करते हैं, तो आपको परिग्रह का सीमाकरण हो जाएगा। आपको जितनी अपेक्षा आप रखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही बोल रहा हूं, जो अपेक्षा आप बोल रहे हो एक अपेक्षा से ठीक है, एक अपेक्षा से नहीं भी है। तो आप, लेकिन ठीक है, आप जितना अल्पीकरण कर सकते हो उतना करने की आप कोशिश कर सकते हो। ये इस संदर्भ में इसको आप देखें। और जो हमें उस अभिलाषा, देखिए ऐसे परिग्रह शब्द का मेन अर्थ है जो सिर्फ संग्रह वृत्ति ही नहीं, मूर्छा। परिग्रह का अर्थ आता है मूर्छा से। कई बार क्या होता है कि मूर्छा से कैसे होता है कि आप कई बार कोई कार्य नहीं भी करते हैं, लेकिन आपकी अभिलाषा इतनी तीव्र है उसकी, तो उस अभिलाषा के कारण आपके जितने कर्मों का बंधन होता है, कई बार उतने आपके पास उतना परिग्रह हो तो शायद उतना बंधन ना हो जितना कि सिर्फ अभिलाषा से आ जाता। इसमें एक उदाहरण आता है, जल का एक जीव है, छोटा सा जीव, तेंदुलमच्छ, और ऐसा कहा जाता है कि तेंदुलमच्छ जो है वो निश्चय ही 7वीं नारकी का जो है बंधन करता है। कैसे करता है? वो तो इतना छोटा है कि कुछ खास कर भी नहीं सकता, पापकारी जो आपको द्रव्य हिंसा कर भी नहीं सकता, लेकिन वो जब भी यहां देखता है, कोई मछली को जाते हुए देखता है, तो वो सोचता है अगर मैं बड़ा होता तो इसको भी खा जाता, इसको भी खा जाता, इसको भी खा जाता। ये जो चिंतन चलता रहता है, उस चिंतन के कारण उसके इतने कर्म बन जाते हैं परिग्रह के, कि इतने प्रगाढ़ कर्म होते हैं कि उसे नरक का बंध हो जाता। तो मुझे 7वीं तो ध्यान नहीं है, लेकिन मैं संभवतः एक बार चेक करके बताऊंगा फिर से, लेकिन उन्हें निश्चित जो है नारकी का बंध निश्चित होता है तेंदुलमच्छ को। तो इस तरह जो है कुछ एक आते हैं जो जिनको निश्चय ही जो नरक का बंध होता है, उनमें से एक तेंदुलमच्छ आता है। तो इस तरह आप देख, श्रीदेवी सर, एक श्रीदेवी और एक वासुदेव। नहीं वो तो है, वो लिस्ट नहीं बता रहा हूं मैं पूरी, वो तो वासुदेव भी आते हैं, प्रति वासुदेव भी आते हैं, श्रीदेवी भी आती है, तो वो ठीक है। परंतु मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा था, सिर्फ बाकी लोग तो शायद बहुत द्रव्य हिंसा करते भी हैं, लेकिन तेंदुलमच्छ जो कुछ नहीं कर पाता है, सिर्फ मनोवृत्ति के कारण जो है नरक का बंद कर देता है। इसका उदाहरण दे रहा था मैं, उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। ओके सर। अगर तुम्हें ध्यान हो भरत, तो ये तेंदुलमच्छ कौन सी नरक का बंधन करता है, बंद करता है, ये पता है क्या? 7वीं नरकी सर। 7वीं नरकी है ना? हाँ ठीक। हाँ ये तेंदुलमच्छ क्या हुआ? ये छोटा सा एक जीव होता है समुद्र में, नदी में, समुद्र में। वो इतना कर्म बंद कर लेता है? हाँ, इतना कर्म बंद कर, सिर्फ अभिलाषा से। उसमें अभिलाषा भी होता है, इतना छोटा होने के बावजूद? तो आप भी क्या है ना कि वो राकेश झुनझुनवाला को देख के कर्म मत बांधो। तो आज एक बहुत अच्छा चीज, एक दूसरा सेशन में एक जन बोला हम लोग दूसरा को देख के सोचते ना काश हम भी ऐसा होता, लेकिन जब हम लोग पूरा ओवरऑल सोचेंगे ना 360 डिग्री, खाली उसका पैसा नहीं, उसका हेल्थ, उसका फैमिली, उसका जो भी बाकी चीजें हैं, वो भी अगर हमको मिल जाए तब तो क्या तुम लेना चाहोगे? तब बोलता है नहीं, वो तो सब आपको नहीं, वो ठीक है, परंतु महत्वपूर्ण बात यहाँ वो जो नहीं लेना चाहेंगे वो तो ठीक है, जो आप अभिलाषा जो कर लिया देख करके,
वो आपके पास उतना पैसा है या नहीं है, उस अभिलाषा के कारण आपको कर्म का बंधन हो गया। तो ये चीज जो है महत्वपूर्ण चीज है। तो वो परिग्रह में वो भी आ गया, अभिलाषा करना भी परिग्रह में आ गया। नहीं, हम वो सोच रहे हैं इतना छोटा जो भी वो जीव है मछली हाँ। जैसा, उसकी इतना अभिलाषा होता है। हाँ होती है, उसका 7वीं नारकी का वर्णन होता है। तो आगे चले आप। फिर ये अगली 4 संज्ञाएं भी काफी जो है आसान है समझने में। क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए आजकल जैसे हमारे भरत भाई ने कहा, बेसिक इंस्टिंक्ट समझ में आती है, मूल वृत्ति नहीं समझ में आती है, तो इसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कर देते हैं। एंगर, ईगो, डिसीट एंड ग्रीड। तो ये 4 जो है, ये भी जो है 4 प्रकार की संज्ञा है। क्रोध की मनोवृत्ति होना, ईगो की मनोवृत्ति होना, माया की मनोवृत्ति होना और लोभ की मनोवृत्ति। ये 4 जो है, ये भी हमारे संयम में, साधना में बाधाएं पहुंचाती है। अगर आप देखोगे तो ये 4 जो है कसाय भी कहा जाता है, पैशन, कसाय। और हमारे जो तीर्थंकर हुए हैं, जो भी अरहत हुए हैं, जो भी केवली हुए हैं, वो क्या हुए हैं? वीतराग। वीतराग का अर्थ क्या हुआ? उनमें जो है ये चारों जो कसाय है, ये चारों कसाय की वृत्ति नहीं है, ये उसका कंप्लीटली वो जो है उससे आउट। इससे क्या फायदा हुआ? आप देखोगे तो आप काफी गलत कार्य जो होते हैं, जो सही मार्ग से भटकने वाला कार्य होता है, वो इन 4 के कारण आदमी कर लेता है। कैसे कर लेता है? आप क्रोध में हो, आपको सही गलत का भान नहीं रहता, आप बायस हो जाते हो, आपको सही गलत का ध्यान नहीं रहा, आप जो है कोई भी गलत कार्य भी कर बैठते। अगर आप शांत अवस्था में रहते तो शायद उसी चीज का आप सही निर्णय ले सकते थे। अब कई बार ईगो में हम अपनी बात ऊंची रखने के लिए जो है गलत निर्णय ले सकते हैं। हमें मालूम है कई चीज कि ये गलत है, सरासर गलत है, फिर भी हम उस राह पर चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी मान बचाना, अपना मान बचाना। अगर हमारे कोई विपरीत बात हो गई और हमने कुछ इसका तर्क दे करके अपनी बात ऊपर रखनी चाहिए और हमें मालूम है हमारा तर्क गलत है, फिर भी हम उसे मानते नहीं। तो इस तरह जो मान है वो भी हमें गलत मार्ग पर ले जाता है। माया तो ये तो नाम ही जो है, आप लपेट ही रहे हो किसी को तो गलती है, ये सरल तो नहीं है। और लोभ वो भी गलत कार्य करवाता है। आपको कोई भी प्रकार का लोभ हो, वो गलत कार्य करवा सकता। तो इस तरह ये जो है क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी हमें हमारे शुद्ध आचरण में ये बाधाएं बनती। फिर जो अंतिम 2 आती है वो संज्ञाएं आती है, लोक संज्ञा और ओघ संज्ञा। तो ये जो है थोड़े से पारिभाषिक शब्द हैं, शायद संभवतः आपने बाकी 8 तो सुने होंगे, ये 2 शायद ना सुने होंगे। लोक संज्ञा और ओघ संज्ञा क्या होती है? तो लोक संज्ञा जो होती है वो विशिष्ट या इंडिविजुअल जो वृत्ति होती है, विशिष्ट रुचि होती है, वो संस्कार के कारण होती है। जैसे आप कई जगह देखते हो, एक सुनार है, उसका बेटा सुनार बन जाता है, कुम्हार है, उसका बेटा कुम्हार बन जाता है। तो ये एक तरह से उसको बचपन से ऐसे संस्कार मिले कि वो उस दिशा में आगे बढ़ जाता है, तो वो हो गया लोक संज्ञा, उस तरह की मनोवृत्ति का विकास हो। और ओघ संज्ञा होती है वो सामुदायिक चेतना, समाज समूह की भावना, समूह में रहने की वृत्ति, समाज का अनुकरण करने की वृत्ति, वो हो गया ओघ संज्ञा। तो इस तरह ये कुल में 10 संज्ञाएं हैं। अब फिर प्रश्न आता है
कि अगर बाधाएं हैं, अगर सीए में मुझे पास करने में, अकाउंटेंसी में डिफिकल्टी है, तो कोई कोचिंग सेंटर तो होना चाहिए ना जो डिफिकल्टी को मूव कर सके। तो क्या हमारे भी यहाँ संज्ञा के भी कोई कोचिंग सेंटर है संज्ञा परिष्कार के? ये बात आती है, नेचुरल क्वेश्चन है ना कि अगर है तो आगे क्या करें। तो इसका पहला है अनासक्ति की साधना। आप जितने हो सकते हैं अनासक्त बनने की कोशिश करो। और मैंने आपको भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दिया ही, कितने अनासक्त थे। और ये बात शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगी कि भरत चक्रवर्ती ही नहीं, उस महल से भरत चक्रवर्ती के साथ साथ आने वाले 8 चक्रवर्ती राजा वहीं से मोक्ष गए। नॉट ओनली भरत। तो जो नेक्स्ट वाला हुआ, उसने देखा ये क्या, ये भवन वाला सारा जो है ऐसा चक्कर हो जाता है, उसने भवन ही तोड़वा दिया और वहां से मोक्ष जाने की परंपरा समाप्त हो गई। तो भरत जी का ऐसा। और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ गृहस्थ साधना में साधु से भी आगे होते हैं, और महावीर ने कहा भी गारत्था संयमोत्तरा। तो गृहस्थ धर्म के मूल सूत्र क्या है? वैसे तो हमारे लिए 12 व्रत जो है वो अगर धारण कर सकें तो ये बहुत सुंदर उपयोग होगा। काफी पुस्तकें भी हैं उस पर, और संभवतः विचार भी है कि आगे उसकी चर्चा करेंगे। श्रावक धर्म पर गुरुदेव महाप्रज्ञ जी की पुस्तक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी उपलब्ध है। और तो ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन मेन में आप इच्छा के परिष्कार को देखो, परिग्रह के परिष्कार को देखो, और लोभ के परिष्कार को देखो। इनको आप जो है कैसे इनका सीमाकरण कर सकते हो, ये आप देखो। बाकी जो है 12 व्रत के ऊपर आप अगर सुनेंगे तो आपको उसमें भी इनकी जानकारी मिलेगी। और मोटा मोटी और क्या कर सकते हो आप, और जो है जो 5 महाव्रत है वो स्थूल रूप से आप उसका जो है पालन करो, अणुव्रत करो। जो सूक्ष्म रूप में आप नहीं कर सकते, आप तो स्थूल रूप में एटलीस्ट कर सकते हो। मोटा मोटा पाप जो है उससे बच जाओ, उससे भावना में भी, आपके भावों में भी सुधार होगा, चित्तवृत्ति भी सुधरेगी। आपको जैसे क्या करना है कि जैसे अननेसेसरी झूठ नहीं बोलना है। किसी को आदत ही हो जाती है, मजाक में भी झूठ बोल लिया, किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए झूठ बोल लिया, जस्ट एक कुतूहलवश झूठ बोल लिया, या बड़े से बड़ा झूठ ऐसे बोलते रहते हैं जहां आवश्यकता भी नहीं थी कुछ। तो फिर उसी तरह कई है वो शिकार करना है, कोई अननेसेसरी हिंसा है, कोई मतलब ही नहीं है। या हम चलते ही मच्छर आया, मच्छर को हाथ पैर से मार करके मच्छर को मार दिया। तो इस तरह जो है अननेसेसरी हिंसा, ध्यान ही नहीं रखते हैं। बहुत उबलता गर्म पानी है, टैप में डाल दिया। तो ये अननेसेसरी हिंसाओं से बच सकते हैं। ये आप है अननेसेसरी परिग्रह से बच सकते। आप ऐसा ले लो ना कि मुझे 100 करोड़ से ज्यादा मैं जिंदगी में नहीं रहा, 1000 करोड़ ले लो, आप 10,000 करोड़ ले लो, कुछ एक सीमा तो करो, जितनी भी सीमा करनी है आपको करो। और इसी तरह तो से आपके लोभ की वृत्ति भी कम होगी। एटलीस्ट आप हर येन केन प्रकार खाली उसी का नहीं सोचो। उसके बाद आपको इसी तरह जो है ये व्रतों को आप इन व्रतों पर चर्चा शायद संभवतः यहाँ इतना उचित नहीं रहेगा इस क्लास में। आगे कभी एक उस पर पूर्ण रूप से ले सकते हैं, या हमारे सूर्य प्रकाश जी का संभवतः वीडियो भी अवेलेबल होगा, वो भी इस बात पर देखा जा सकता है। 12 व्रतों की बहुत सुंदर नोएडा ब्रांच टीपीएफ की उन्होंने जो है आयोजन किया है। सूर्य प्रकाश जी वो खत्म हो गई है, अभी भी चल रही है? नाम सुखा जी नहीं है, चले गए हैं मेरा ख्याल है। अच्छा चले गए, ठीक है। क्लास चल रही है अभी, वो चल रही है ना अभी भी? हाँ संडे को अभी चल रही है। हाँ संडे को चल रही है। सावर के 12 वर्ष की बात कर रहे हैं ना? हाँ 12 व्रत की। हाँ। और अब जो जैन धर्म में जो अहिंसा का सूत्र आता है, वो भी जो है आप इतना विशद वर्णन अहिंसा का कहीं नहीं पाओगे।
आंतरिक और व्यवहारिक दोनों आ जाता है। आंतरिक क्या है? भाव शुद्धि। व्यवहारिक रूप में आप देख सकते हो, आपने किसी को मारा, किसी को तकलीफ पहुंचाई, लेकिन आंतरिक मैं मन से भी किसी के बारे में हिंसा नहीं कर रहा हूं, अंदर की बात है ये। और ये समझना जो है वो जैन धर्म में अहिंसा का ये सूत्र है कि भाव हिंसा जो है वो द्रव्य हिंसा से कहीं ज्यादा कर्म का उपार्जन करने वाली है। इसी तरह आप देखोगे, आप अगर कोई किसी को मारना चाहता है, किसी को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उसको नुकसान पहुंचाने की स्कीम से वो तेंदुलमच बन जाता है। मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये वो उस गली से जाए तो ऐसे पिटाई करूंगा, ये वहां जाए तो ऐसे करूंगा। तो इस तरह आप 100 प्रकार के मन में प्लान बनाते हो, और जितनी आपकी हिंसा की भावना हुई वो सब के सब आपको पाप लगेंगे। द्रव्य हिंसा कई बार हो जाती है, ऐसा असावधानी से हो जाती है, भूल से हो जाती है, उसका इतना बड़ा पाप नहीं लगता जितना जो है आप जिसको, जैसे आज आप देखो, आप अदालत में भी आप जाओगे तो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर और एक ऐसे ही हो गया, क्या उसमें दंड में फर्क है या नहीं? है ना? तो उसी प्रकार यहां भी जो कर्म लगने में भी द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा में बहुत बड़ा फर्क है। आंतरिक हिंसा क्या हुई? आप भाव शुद्धि करो, आपके मन में ख्याल ही नहीं आए हिंसक, ऐसे भावना को आप जो है उसका विस्तार करो। मैत्री का विकास करो, जितना आपसे मैत्री की भावना होगी लोगों से, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी जो है आक्रामकता है जो मन में है वो कम आएगी। आप मैत्री का विकास करो, सबसे उस तरह का विकास हो। व्यवहारिक सूत्र क्या है कि आप अनावश्यक हिंसा का वर्जन करो। जो भी आपको अनावश्यक हिंसा लग रही है, ऐसा बहुत सुंदर संदर्भ आता है कि ऐसा स्वामी जी को संभवतः किसी ने कहा कि स्वामी जी, आवश्यक हिंसा जो है उसको हिंसा में नहीं गिनना चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा कि अगर आवश्यक हिंसा को अहिंसा मान लें तो हिंसा कुछ रहेगी ही नहीं, क्योंकि जो भी कोई भी कार्य कर रहा है, आप अगर हिंसा कर रहे हो, कोई डकैत भी आके किसी का मर्डर कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्या उसे लगता है अनावश्यक है? शर्मण जी, क्या आपको क्या लगता है? उसकी आवश्यकता, उसका व्यवसाय है, उसकी आवश्यकता है। आज सुपारी किलर है, उसकी तो आवश्यकता है ना मारना। तो अगर आप ऐसे आवश्यक हिंसा को अगर आप हिंसा न मानो तो फिर कुछ भी हिंसा रहेगी ही नहीं। जो भी अपनी दृष्टि से कर रहा है वो तो आवश्यक था, तभी तो किया। इसलिए जो स्वामी जी का बहुत सिंपल सा सिद्धांत था, आप जानो, ये नहीं कह रहे कि आप आवश्यक हिंसा से नहीं बच सकते तो आप बचो, ऐसा। लेकिन आप जितना बचोगे उतना धर्म है, जितना नहीं बचोगे उतना वो धर्म नहीं। करना क्या, आप अपनी क्षमता के हिसाब से देखो। ये फिर से वही बात आती है कि मेरे में उतनी क्षमता नहीं है कि मैं पूर्ण अहिंसा का पालन कर सकूं, तो लेकिन जितने कर सकता हूं उतना तो करूं। तो भाव ये विकसित होना है। ऐसा नहीं कि क्या इसको मैं आवश्यक हिंसा बोल करके एग्जम्पशन लेने वाली मेंटालिटी नहीं होनी है। हमारी मेंटालिटी जो है वो एग्जम्पशन लेने की ना हो। मेंटालिटी क्या हो? कंप्लाई करने की। मेंटालिटी ये हो कि कितना हम उस पर चल सकते हैं, इस बात पर ध्यान हो। ऐसा ना हो कि हम जो आपको खाली एक्सेप्शन, ये चल सकता है तो ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है ना? क्लियर हुई बात? फिर 3 प्रकार की हिंसा का वर्णन आता है, आरंभजा, विरोधजा और संकल्पजा। 3 प्रकार की हिंसा का वर्णन जैन धर्म में आता है। आरंभजा हिंसा हुई जो आपको दैनिक आवश्यक कार्यों में जो हिंसा होती है वो आपको हो गई आरंभजा हिंसा। आप जैसे खाना बना रहे हैं, आपने
जो भी इस तरह की कार्य, खेती हुई, ये आरंभजा हिंसा हो गई। विरोधजा हिंसा होती है, आप कोई व्यवसाय कर रहे हो अपने लाइवलीहुड के लिए, वो सब आरंभजा में आप हिंसा। वहां भी ऐसा कहा जाता है कि एक शुद्ध जैनी जो होता है वो ऐसा व्यवसाय चूज करता है जहां हिंसा कम। इसलिए हमारे में पहले बहुत से लोगों का कपड़े का व्यवसाय करने का इत्यादि इत्यादि का ये चलन था, क्योंकि इसमें हिंसा कम हो। विरोधजा हिंसा होती है, कोई आकर हम पर आक्रमण करता है और हम उससे अपने बचाव के लिए जो हिंसा हमारे से होती है, आत्मरक्षा के लिए जो हिंसा होती है, वो हो गई विरोधजा हिंसा। और संकल्पजा हिंसा हो गई, जो हम संकल्प करके जो हिंसा कर रहे हैं, जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसको बोल सकते हैं, वो यहाँ आता है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हम अपने आप से संकल्प करके किसी की हिंसा कर रहे हैं, बांध करके ये इसको नुकसान पहुंचाना है, ये सोच करके नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें से कौन सी हिंसा छोड़नी चाहिए सौरभ जी? छोड़नी तो सभी चाहिए। वेरी गुड, एक्सेलेंट। हाँ जितेंद्र जी, पहले कौन सी छोड़ी जा सकती है? संकल्पजा। संकल्पजा, वेरी गुड। तो संकल्पजा है, उसमें तो कोई अपने पास पॉइंट ही नहीं है, क्यों रखें? क्या यहाँ हम सभी ऐसा तो सोच ही सकते हैं ना कि आज मेरे ख्याल से एटलीस्ट हम लोग सभी यहाँ पर जो बैठे हैं, क्या हम संकल्प ले सकते हैं कि हम लोग जिंदगी में संकल्पजा हिंसा नहीं करेंगे? यस, सभी हाथ उठा सकते हैं इस बात पर कि हम संकल्पजा हिंसा नहीं करेंगे। सर निर्मल जी, हाँ, जैसे पंचकाय के जो जीव हैं, पंचकाय कहते हैं इसका, बृहस्पतिकाय और त्रस। तो अब जैसे कई चीजें होती है, पृथ्वी की हिंसा समझ लीजिए, वो कई बार संकल्पजा के रूप में करनी पड़ती है। अब काय की हिंसा समझ लीजिए, या वनस्पति काय की हिंसा समझ लीजिए। वो आपके मन में वो भाव नहीं है ना, संकल्प लेकर के आप जैसे अब मुझे प्रकाश जी को नुकसान पहुंचाना है, उस तरह की हिंसा नहीं है ना वो। एटलीस्ट उस तरह की स्थूल आप त्रस्काय की हिंसा छोड़ो, उसको भी त्रस्काय ले लो आप। कीड़े मकोड़ों को भी संकल्प करके नहीं मारना है। त्रस्काय की हिंसा का पाप से बच सकते हैं ना एटलीस्ट। ठीक है, तो जिनको भी धारणा के अनुसार सबको इस चीज का हम लोग सब संकल्प लेते हैं कि हम इस तरह की हिंसा से बचें। ये हो गया संकल्पजा। उसके बाद देखेंगे विरोधजा और आरंभजा से भी जितना अल्पीकरण हो सके उतना अच्छा। ऐसा हम ऐसे आवश्यक कार्य चूज करें जिसमें कि हिंसा कम हो। विरोधजा में भी अब ऐसे कहा जाता है कि भी कोई करे तो हम क्या करें। अब इसका आप देखो, कोई ऐसा हो सकता है कि कोई सब प्रकार की हिंसा का त्याग ले ले, होते हैं। कोई उदाहरण बता सकते हैं आप? कोई ऐसा उदाहरण? साधु जो संकल्प से हिंसा का त्याग लेते हैं, क्या पूछ? नहीं, इतना दूर सोचने की जरूरत ही क्या, ये तो खाली ट्रिक क्वेश्चन था, कुछ है ही नहीं। कोई भी साधु ले लो आप, अपने जो साधु हुआ है उसने क्या लिया है, संकल्प क्या लिया है, उसने क्या किया है? सर्व प्रकार की हिंसा का त्याग किया है। सर्व प्रकार की हिंसा का त्याग किया है। किस प्रकार से? मन से, वचन से, काया से। और क्या नहीं करना? करो नहीं, कराओ नहीं। हाँ, तो मर्डर करना नहीं, मर्डर की सुपारी नहीं देना, और कोई सुपारी दे तो उसको भी अच्छा नहीं लगना। करना, कराना, अनुमोदन करना, तीनों का त्याग किया। तो हाँ प्रकाश जी बोलिए। यस प्रकाश जी, कुछ प्रश्न आप? हाँ जी, हाँ, जैसे एक कल्पना कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, जैसे एक पिता है या माता है, हाँ, वो अपने बच्चे को कहता है भी ये काम मत कीजिए आप, हाँ, ठीक है, या उसको बोलता है भी आप घर से बाहर जाकर सब 8 बजे तक आ जाओ, 6 बजे तक आ जाओ, 5 बजे तक आ जाओ। हाँ, और जब वो नहीं आते तो उसके मन में एक विचार आता है भी उसको आने दो, मैं आकर उसको पीटूंगा करके। हाँ,
वो बाद में पीटता है अपने बच्चों को, हाँ, तो वो किस हिंसा के प्रकार में है? ये संकल्प से ही आएगा। अच्छा, और आपको 2 बार पाप लगा भाई, देखो 2 बार कर्म लगे। पहले सोचा और बाद में उसका सोचने का भी हाँ, लगा और हाँ, कार्य करने का भी लगा, दोनों लगा, ठीक है ना, दोनों लगा। फिर उस तरह की हिंसा से तो ठीक है, आज की बात नहीं बोल रहा हूँ, जनरली थोड़ा उससे बचता, थोड़ा कई बार लगता है कि भी थोड़ा ऐसा लगता है कि शायद वे भी बच पाए। नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप दूसरे उदाहरण देखो। जी। आप देखो भिक्षु स्वामी ने क्या कहा, सतजुगी जी को क्या कहा, रुक गया चरण सतजुगी जी रा, बोले एक कदम भी आगे रखा तो आपने भेड़ों को नहीं, वो भी एक अनुशासन का तरीका था। जी। आचार्य तुलसी ने कितनों को अनुशासित किया, जी, वो भी अनुशासन का तरीका था। और कितनी जगह पीट पीट के भी अनुशासित नहीं किया जा सकता है। तो ये तो हमारा फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा जो हम अपने कदम को सही नहीं ठहरा सकते। नहीं तो आचार्य तुलसी ने इतने जो कार्य किए हैं, उन्होंने क्या कहा कि देखिए ऐसा है कि अगर हम खुद आज देखते हैं तो शायद जो यंगर जनरेशन है, हमारी तो जनरेशन अभी क्या थोड़ी सी और आगे हो गए हम लोग यंगर से, जो यंगर है उनके लिए बहुत फायदेमंद बात हो सकती है अभी भी, कि आप कोई भी चीज सीखते हो, कहाँ से सीखते हो? परिवार से, परिवेश से, संस्कार से। आप अगर आज आप देखते हो, आज हम खुद अपने माता पिता की सेवा ना करें और हम उम्मीद करें, हम उनकी बात ना माने, उन पर हर चीज से बहस करें और हम उम्मीद करें कि हमारे जो है बेटे बेटी हमारी बात सुन ले, वो कैसे संभव हो? तो हम अपने व्यवहार से हम काबू कर सकते हैं। इसका एक IIM के प्रोफेसर थे, उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही थी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि पीपल डू व्हाट यू डू, दे डोंट डू व्हाट यू आस्क देम टू डू। लोग वो नहीं करते जो आप करना, आप उनको बोलते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। तो उन्होंने उदाहरण के तौर पर एक एक्सरसाइज करवाई और उन्होंने कहा कि पहले आप लोगों में से कुछ वीडियो ऑन करके कर सकते हैं वो एक्सरसाइज मेरे साथ, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा पहले अपना राइट हैंड उठाओ, आप राइट हैंड नीचे करो, लेफ्ट हैंड उठाओ, सर को 2 बार ऐसे करो, ओके, थोड़ी पकड़ो। अब क्या है कि वो बोला तो थोड़ी पकड़ो, लेकिन मैंने नाक पकड़ा था, आप भी नाक पकड़ रहे हो। देख के किया ना आपने, देख के करा। तो मतलब कहने का ये तो बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज था, बहुत सिंपल सी बात थी, लेकिन लोग वो करते हैं जो आप करते हो। अगर आप, मैंने देखा है कि जैसे मैं इतने जहां भी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करता हूं, मैं मीटिंग में 2 मिनट भी 1 मिनट भी लेट नहीं जाता हूं, तो मेरी मीटिंग में लोग लेट नहीं आते। तो ये जो है ये आप पर निर्भर करता है। तो आप जैसा परिवेश बनाओगे वैसा कार्य होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो अगर आप, तो हर चीज है जो हर चीज दंड से नहीं होती है, तो इसे उदाहरण है। और जो मैं मूल प्रश्न जो कर रहा था, क्या कोई ऐसे हैं जिन्होंने सब प्रकार की हिंसा का त्याग किया? तो ट्रिक क्वेश्चन था, सिंपल। हमारे सारे तेरापंथी साधु, उन्होंने क्या कोई एक्सेप्शन रख के किया है क्या? नहीं, मन से, वचन से, काया से, न करना, न कराना, न अनुमोदन करना, हर प्रकार की हिंसा का उन्होंने त्याग किया है। तो इसीलिए ये भी समझना आवश्यक है कि हम कई बार, एक सवाल है निर्मल जी। हाँ बोलिए। ये हिंसा को हम कैसे समझें? एक व्यक्ति के ऊपर किसी ने अटैक किया, मेरे ऊपर किसी ने अटैक किया, अब मैं अपने बचाव में मैं उसका विरोध करूं और मैं उसमें सफल नहीं हो पा रहा हूं, अल्टीमेटली मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसे अगर मैं किसी तरह रोकूं नहीं, और उस रोकने में मुझे हिंसा किए बिना रहा नहीं जा सकता, और कोई ऑप्शन नहीं है,
तो इस हिंसा के इस एग्जाम्पल को कैसे समझाया जाए, कौन सी हिंसा कब आई? और हिंसा तो मैंने कर दी, बट ये मैंने बचाव के लिए की, और लास्ट में जाके मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा और मुझे ऐसी हिंसा का प्रयोग करना पड़ा जो थ्योरेटिकली अलाउड नहीं है। नहीं, अलाउड तो कोई भी हिंसा नहीं है, लेकिन आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना अहिंसा, जितनी हिंसा छोड़ सकते हो उतनी आप छोड़ते हो। ये विरोध, एक पहले तो ये विरोधजा कैटेगरी में आएगी, विरोधजा। हाँ, विरोधजा, क्योंकि आप अपनी रक्षा करने। लेकिन आज यही सिचुएशन, मैं वही बता रहा हूँ आपको, काफी उदाहरण दे सकता हूँ जहां आपको ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ आप यही मजबूर नहीं है, और भी बहुत जगह मजबूर हो सकते हैं, बेटा। लेकिन मजबूरी में गलत कदम उठाना। आजकल मैं आपको मैं एक और उदाहरण देता हूँ, वेरी सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आपके कोई नियर और डियर वन को बहुत ज्यादा, बहुत क्या बोलते हैं उसको, उनको कोई स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत आ गई है और उसको ठीक कराने में 5 लाख रुपए लगेंगे, आपके पास नहीं है। आप कहीं से गुजरते हो, वहां आपको दिख जाते हैं लाख लाख के 5 बंडल पड़े हैं। अब आप उठा करके क्या आप जस्टिफाई कर सकते हो कि मेरी मजबूरी थी, मैं क्या करूं, उनकी तबीयत खराब थी, लेना पड़ा। आप क्या करोगे वो आपका निर्णय है, लेकिन जो गलत है सो सही है। आप कम से कम, अगर आपको विरोधजा हिंसा करनी भी पड़ रही है तो उसको जस्टिफाई करते हुए अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके मन में जो भाव होंगे वो इतने, क्या बोलते हैं उसको, क्रूएल नहीं होंगे। आपके भाव क्रूएल नहीं होंगे, आपके भाव में क्रूरता नहीं आएगी। तो इस तरह आप जो है मोटे पाप से फिर भी बच पाओगे, नंबर 1। नंबर 2, आप उसको हिंसा समझ के ही कर रहे हो, आप व्यवहार में तो हिंसा हो गई, हाँ, वो हिंसा समझ के आप कर रहे हो। तो कई बार क्या होता है ना कि हम, जैसे मान लो कि आज बकरे, बलि तो बकरे की दे रहे हैं और धर्म समझ रहे हैं, तो 2 प्रकार के पाप, एक तो काम गलत कर रहे हैं, दूसरा उसको समझ भी गलत रहे हैं। तत्व का भी पाप लगा और एक्टिविटी का भी पाप लगा। तो कम से कम हम अपने हृदय में सही तो समझें, अपनी दृष्टि को तो सही रखें। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जैन धर्म में समझ, ज्ञान को महत्व दिया गया है, पर एक्शन सेकेंडरी है, पहला ज्ञान है? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, वो तो है, एक्शन सेकेंडरी नहीं है, एक्शन सेकेंड है, सेकेंडरी मत बोलो, सेकेंड है। सेकेंड क्यों है? क्योंकि बिना ज्ञान के तो एक्शन करेंगे ही क्या। अगर मुझे यही ज्ञान नहीं कि हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, तो मैं अहिंसा का पालन कैसे करूंगा? तो ज्ञान होना तो जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा ना, पढ़मम नाणम तहो दया। और उसके आगे भी आएंगे तो उसमें 3 आएंगे, 2 से 3 सूत्र कर देंगे। जो तत्वार्थ सूत्र की पहला सूत्र वही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो ये तीनों चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो ये तो त्रिवेणी है, 3 जेम्स जो बोल सकते आप, त्रिवेणी है ये, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। खाली सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, चारित्र नहीं है, फायदा क्या है? मुझे सारे लॉ बुक, मुझे संविधान पूरा मालूम है, लेकिन फॉलो नहीं करता, फायदा क्या? तो बिना तीनों के संगम हुए मुक्ति का मार्ग नहीं है। ये तीनों का संगम होना जरूरी है, ठीक है ना? ठीक है। हम बात कर रहे थे हिंसा के प्रकार की, तो और हमने सबने संभवतया जितने हाथ दिखे मुझे, सबने हमने कहा कि संकल्प जा हिंसा हम नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह आप देखोगे कि जैन दर्शन में अहिंसा को 2 दृष्टि से लिया गया है। आंतरिक भी आपको कह रहा है कि भावों को शुद्ध करते रहो, मैत्री का विकास करो, सरलता रखो, ज्यादा क्रिकेट मत सोचो, एक तरह भावों को शुद्धि, और साथ साथ व्यवहारिक तौर पर भी जिनको आपका जहां जहां हिंसा दिखती है वहां वहां टालो। अब एक और प्रकार की हिंसा है जो आजकल काफी सुनने में आती है, जिसको हमें टालना है, संकल्प लेकर के टालना है। वो गोचरी संबंधी आती है। अब आप कह लो
कि अगर मान लो आप सामान्यतया 8 बजे खाना बनाते हो ब्रेकफास्ट के लिए, महाराज आने के कारण अगर 6 बजे बनाए, आप बना वही रहे हो जो आपके लिए बना रहे थे, लेकिन 2 घंटा पहले बना लिया, इज इट ओके? नॉट ओके? नॉट ओके, नॉट ओके। ठीक है, क्यों नहीं नॉट ओके? किसी को प्रश्न है कि ये क्यों ओके ओके हो सकता है? ऐसा कोई सोच रहा है कि हमने कुछ क्या किया? मैंने 2 घंटे पहले ही तो बनाया, नहीं तो क्या बापड़ा महाराज के भूखा मरसी बापड़ा। किसी को लग रहा है कि तो हैंड रेज करें, किसी को अगर लग रहा है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सबके सब प्रकांड है इस मामले में, पक्के हैं। हाँ प्रकाश जी बोले। सर पहले बनाने में तो सहमति नहीं है सर। नहीं सहमति नहीं है, ओके सहमति नहीं है। मैं ऐसा खोज रहा हूँ किसी को जैसे लगे कि पहले बनाने में हर्ज नहीं है। मतलब बोलना अनम्यूट कर दिए तो फिर से होगा, ऐसे क्रॉस करके उनमें होगा नहीं तो सबके सब पक्के हैं ना? सर वो पर एक मिनट सर, कैन आई आस्क? यस यस सर नार साहब, लेकिन चेहरा दिखा के पूछिए नार साहब। जी सर। हाँ पूछिए। क्या मोस्टली क्या होता है सर कि महाराज साहब सुबह जल्दी पधारते हैं, हाँ। और अपने उठने का टाइम ही जल्दी रहता नहीं है, नाश्ता 9 बजे करते हैं, हाँ। तो वो हिसाब से 9 बजे बनाना नाश्ता, महाराज साहब आ रहे हैं उसके लिए बनाना करके, तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। नहीं नहीं, लेकिन नहीं होना एकदम। क्यों नहीं होना? मैं आपको हाँ नहीं होना चाहिए सर। नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होना चाहिए। आप देखो, आप 2 स्थितियां लो। आप एक तो आप क्यों बहरा रहे हो? देख लेगा क्यों बहरा रहे हो आप? अब नहीं बहरा है, महाराज साहब बता रहे हैं। नहीं, आप क्यों बहरा रहे हो? मैं आपको सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। बस वो तो एक देखिए, एक आपके घर भिखारी आता है, आप उसको नहीं देते हो, वीडियो ठीक है? वीडियो का बंद कर दिया। एक भिखारी आता है, नहीं देते हो। महाराज आता है, आप उनको बहराते हो। क्यों बहराते हो आप? मेरा किसमें आएगा? वो शुद्ध आत्मा संयमी है, ओके। तो संयमी को देने से क्या हुआ? क्योंकि वो निर्जरा का एक निर्जरा का प्रकार है, इसलिए कर। ठीक है साहब। तो आप जो है ये समझ रखो, खाना जो है महाराज के पेट भरने के लिए नहीं दे रहे हो, आप निर्जरा कर रहे हो। क्लियर है? हाँ नहीं समझ तो गया है सर। ये अब अगर आपको निर्जरा ना हो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बोल रहा हूँ मैं। नहीं वही प्रैक्टिकल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रैक्टिकल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो प्रॉब्लम तो हमारे मन में है, समझ में है। सर प्रैक्टिकल नहीं होगा तो फिर महाराज साहब को बहराएंगे कैसे? अगर जैसे 9 बजे बनता है और अगर सुबह 6 बजे गोचरी के लिए पधारते हैं, हाँ, तो फिर बहराएंगे कैसे? फिर बहराना इम्पोर्टेंट नहीं है, शुद्धता ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो हिसाब से ध्यान रखना। आपको समझाता हूँ मैं आपको। पहले तो ये देखो आप कि अगर समय के पहले, अब मान लो आप उस समय जब आप खाना बनाते हो, अग्निकाय के जीवों की हिंसा हुई ना? नहीं है क्या? अग्निकाय के जीवों की हिंसा हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई साहब, बिल्कुल हुई सर। अब जो हिंसा 9 बजे होनी थी वो 6 बजे हो गई। 6 बजे हो गई। 3 घंटे पहले हुई, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, राइट? बराबर नहीं था, 6 बजे हो गई। जितेंद्र जी सही है ना? ये सही है सर। एक बार हो गई। हाँ 1 मिनट। आप जितेंद्र जी, आप तो अमर नहीं हो। नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। कभी तो जाओगे। 100%। आज आपको भेज दूं तो गड़बड़ हो जाएगा। हिंसा है या नहीं? हिंसा है या नहीं? हिंसा है, हिंसा है। तो आप अग्निकाय के जीवों की 3 घंटे पहले हिंसा कर रहे हो, वो हिंसा नहीं हुई? हिंसा है, हिंसा ही है सर। अच्छा, वो हिंसा क्यों, अब वो हिंसा क्यों हुई आप देखो। क्योंकि आप डीपली सोचो क्यों हुई। महाराज के कारण हुई। यस निमित्त महाराज बने, महाराज के निमित्त हुई, राइट? महाराज के निमित्त हुई। अब महाराज के निमित्त अगर हिंसा हुई है तो अब इसमें 2 होते हैं, या तो महाराज को भी मालूम है या नहीं मालूम है। सही बात। 2 बातें हो सकती है ना, 2 केस है, दोनों केस लेते हैं। राइट सर। अगर महाराज भी सुविधावादी बन गए, उनको मालूम भी अगर है
तो उन्होंने अपना व्रत तोड़ दिया। उन्होंने क्या कहा था, किसी भी हिंसा का अनुमोदन नहीं करेंगे, वो तोड़ दिया। और अगर उनको नहीं मालूम है और आपने किया है तो आपने अपना व्रत तोड़ दिया, आप शुद्ध गोचरी नहीं दे रहे हो। सही है बात। सर इसका मतलब ये है कि भाई जो भी रहे, जो तैयार रहे, आपके पास बासी वगैरह जो भी है वो दो, बस। क्योंकि आपका उद्देश्य जो था, वो जो आहार गोचरी कराने का, उनका पेट भरना नहीं था, उनका उद्देश्य था शुद्धता रखने का उनकी। क्योंकि अगर उनको, आप ये सोचो, बाई चांस उनको भी मालूम पड़ गया, उसके बाद भी ले रहे हैं, तो आप क्या संयम में सहायक बन रहे हो या संयम में आप विराधक बन रहे हो? विराधक बन रहे हैं एक्चुअली, विराधक बन रहे हैं। हाँ, तो आपको नहीं बनना है, कभी भी नहीं बनना है। कुछ भी हो, चाहे बाजार में, गांव में, कुछ भी लगे, संयम की साधना में आपको सहायक बनना है। नहीं, समझ गया सर। ठीक है ना? तो ये हमें सर, जैसे अचल सिंह साहब विराजते हैं, वहाँ भी इतने चौके वगैरह सब रहते हैं, वहाँ होता ही है सर, ये थोड़ा बहुत तो होता ही है। देखिए, ऐसा है कि जो होता है उसे देख करके मैं गलत करने लगूं, अब मैं तो गलती है, मैं वो जाता हूँ गलती गली है। में, देखता हूँ 20, यहाँ आप बेंगलोर में गलियों में निकलेंगे तो 20 शराब खाने दिखेंगे, तो आप बोलने लगोगे थोड़े बहुत तो पीते ही हैं लोग, तो मैं भी शुरू हो जाऊं। ये नहीं, हमें देखिए, हमें हम गलत तेरा बहुत टिफिन लेकर जाते हैं। समझ गया सर। हाँ, हम जहां भी जाएंगे ना, तो हमें गलत भी दिखेगा, सही भी दिखेगा, तो हमें क्या करना है, जो सही दिख रहा है वो देख के लेना है। अब जहां गलत है वो जाने, अपने को ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि जहां भी गलत है हम लट्ठे तक खड़े हो जाएं, वो नहीं कह रहा हूँ। हमें अपने गलती से बचना है। आज कोई भी है, आज कोई मान लो डॉक्टर साहब, हम जो टिफिन लेके महाराज के यहाँ जाते हैं वो सही है या गलत है? आपकी भावना पर निर्भर करता है। हम जैसे गांधीनगर भवन गए टिफिन नहीं, लेकर, आपकी भावना पर निर्भर करता है, वही बता रहा हूँ। आपकी अगर भावना थी कि मुझे वहीं जाके, मुझे आज जल्दी जाना है, दर्शन करने हैं, बाद में दर्शन के बाद ब्रेकफास्ट वहीं कर लूंगा, या मैंने बंदा लिया हुआ है कि बिना दर्शन किए ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, तो अलग बात हो गई। अगर आप सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि वहां जाने से गोचरी हो जाएगी लेके, तो गलत है। क्योंकि लिए नहीं होना है कुछ भी। मेन बात वो है, जो आपका नेचुरल आपके लिए है, उसमें से आप उनको कुछ भी दो, उनके लिए नहीं होना है। करेक्ट। तो ये अहिंसा की जब हम बात करते हैं, तो ये सब बड़ी सूक्ष्म बातें हैं जैन धर्म में, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखोगे तो आप बड़े पापों से बच जाओगे। क्योंकि आप, एक तो आपका काम था संयम में सहायक बनना, उल्टा कर रहे हो आप तो। बराबर। ठीक है ना? तो वो तो ज्यादा पाप लगता है। हाँ। तो भारतीय साहित्य में भी पुरुषार्थ के, जो अलग जैन साहित्य में बात नहीं करें, भारतीय दर्शनों में 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें जो 2 हैं, अर्थ और काम, वो संसार की तरफ मोड़ते हैं, और जो धर्म और मोक्ष हैं, वो है आपको जो मोक्ष की तरफ मोड़ते हैं, मुक्ति की तरफ मोड़ते हैं। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ये आवश्यक है कि आप इनमें सामंजस्य रखें। आप सामंजस्य रखते हुए ऐसा ना हो कि सिर्फ अर्थ और काम के चक्कर में आप धर्म और मोक्ष को बिल्कुल ही इग्नोर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें सामंजस्य रखें। आप हमेशा धर्म और मोक्ष को भी देखें, और इसमें थोड़ा बहुत जितना आपको आवश्यकता होती है उतने अर्थ और काम को अगर मिलाएं तो जीवन ज्यादा उपयुक्त बन सकता है, उपयोगी बन सकता है। तो ये जो है आज का मेरा क्रम इतना ही था। और अब प्रश्न उत्तर के लिए तो आप महाप्रज्ञ जी की भी पंक्ति पढ़े तो आप वो वही कहते हैं कि आप जो आपको कल का निर्माण करना है तो आज को सुधारो। तो खाली मोक्ष की आशा से कुछ नहीं होता। अगर हम आज ही जीवन में सरल रहते हैं तो आज यहीं पर मोक्ष को हम महसूस कर सकते हैं। हम आज यहीं पर एक अपने आप को हल्का अगर महसूस कर सकते हैं तो वो वही यहाँ इसी जीवन में मोक्ष। अगर वही हम हर जगह कॉम्प्लिकेटेड सोचते रहते हैं, हर जगह वही लगे रहते हैं क्रोध, मान, माया, लोभ में, और दुनिया भर के हमारे
मन में भय रहता है, ये रहता है, तो ये सब अगर होता है तो हम जो जीवन जो जिस आचरण से यहाँ मोक्ष नहीं मिल सकता, उस आचरण से वो मोक्ष भी नहीं मिल सकता। सिंपल सी परिभाषा, जहां जिस आचरण से यहाँ हल्का रह सकते हैं वही आचरण आपको वहां ले जा सकता है। तो अब किसी को कोई प्रश्न हो तो मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं अभी। तीनों प्रकार की हिंसा व्यवहारिक और आंतरिक दोनों में डिवाइड हो सकती है? हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं। आंतरिक वाला तो कहने का अर्थ था कि आंतरिक हिंसा हो गई कि आप जो है ये भाव से नहीं, भाव से मैत्री भाव रखो, मन से शुद्ध करो अपने आप को, मैत्री भाव रखो आप, भाव शुद्धि। हाँ, जैसे कह सकते हैं कि आरंभ ये सब साइंटिफिक है। मैत्री भाव का अगर विकास करोगे, आप देख लो कितनी बार होता है कि आपका कोई नियर एंड डियर वंस कोई गलती करता है और एक आपका कोई जिसको आपने दिल से दुश्मन मान लिया वो गलती करता है, तो कहाँ आप ज्यादा एकोमोडेटिव हो? जो अपना है उसको तो कौन कर सकता है, करते हैं, राइट? तो उसके प्रति आक्रामकता नहीं आती है, उसके प्रति हिंसा का भाव नहीं आता है। तो उसके प्रति अगर हिंसा का भाव नहीं आता है, आक्रामकता नहीं आती है, तो अगर हम सबसे ही मैत्री का भाव डेवलप कर लें तो ऑटोमेटिकली सबको। इसीलिए एक महावीर स्वामी के का एक टर्म आता है आत्मोपम्य, उसको अपनी आत्मा के समान समझो। अगर जितना हम सबको अपने समान समझ रहे हैं उतना हमारा जो है भाव में सरलता आएगी, रिजुता आएगी, आक्रामकता नहीं रहेगी। तो जैसे जैसे जितना जितना हम करेंगे उतना उसका फायदा। तो सुनो करो तो कि विज्ञान दुनिया में हो सके। और किसी को कोई प्रश्न है? तो आरंभ जब हिसाब करते हैं तो हम हमेशा ये सोचे कि करना पड़ रहा है इसलिए कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, ये भाव रखिए तो थोड़ा बेटर रहेगा। हाँ, उसके साथ साथ एक और भाव जोड़ दें आप। कोई काम अगर आपको करना पड़ रहा है और आप जानते हो कि वो गलत दिशा में है, तो आप उसको क्या करने का प्रयास करोगे? सीमित करने का प्रयास करो। हाँ, अवॉइड करेंगे, सीमित करने का प्रयास करो। तो उसके साथ साथ एक है कि मैं वो क्या ढीठ हो गया, करना पड़ रहा है ये बोल करके मैं करता रहता हूँ। हाँ, ये करना पड़ रहा है, क्या करूं, करना पड़ रहा है, फिर भी वही करता रहता हूँ और नए की करता रहता हूँ, उसमें विस्तार भी करता रहता हूँ। नहीं करना पड़ रहा है मतलब जैसे रेस्ट्रिक्ट करना है, इसीलिए सोचना है। हाँ, नहीं वो ठीक है, वही बोल रहा हूँ। करना पड़ता है बोल के आप एब्जॉल्व नहीं हो गए, ये सोचो आप। करना पड़ता है वो आपके भावों में थोड़ा नियंत्रण लाया, वो सही है, लेकिन करना पड़ता है यही सोच करके कि भी हम अनावश्यक उसका जो उसको सीमित करने का प्रयास है उसको कम ना करें। जैसे अगर मुझे कोई ऑप्शन मिलता है, आज मैं मान लो कि कोई भी व्यापार करता हूं, ऐसा व्यापार चूज करूं, मान लो अब मान लो मैं कसाई खाना खोल लूं तो, और मन में यही काम करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? तो वही है, जो करना पड़ता है उसमें भी हम भावों की शुद्धता रखें तो, और उसमें सीमाकरण करने की कोशिश करते रहें। तो उससे क्या होगा कि हम ऐसा मार्ग चुनेंगे। अब मान लो कोई लॉयर है, कोई सीए है, वो झूठ बोलना पड़ता है, तो ऐसा सोचते सोचते आदत पड़ जाती है कि वो फिर झूठ के सिवाय कुछ बोलता ही नहीं है। तो वो भी नहीं होना चाहिए। आप देखो कि भाई आपको जीवन यापन के लिए कितनी जरूरत है। अब नार साहब दवाई बेचते हैं, अब वो बोले कि भाई झूठी दवाई भी बेचनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए, वो अगर दिमाग में आ जाए तो गलत हो जाएगा। वही बोला, गलत हो जाएगा ना। तो उसी तरह से क्या है, अभी आपको क्या, आपको ये देखना है, चलो भैया मेरी तो आवश्यकताएं पूरी हो रही है, अब उससे क्या भाव आएगा, इसके अलावा मुझे अब जो है सिर्फ अर्थ अर्जन के लिए गलत मार्ग पे नहीं जाना है। तो ये भाव जुड़ा रहे, अर्थ अर्जन हो पर साधन शुद्ध हो, ये जुड़ा रहे। और वो साधन शुद्धि के बाद भी अगर आप अर्थ अर्जन में भी अगर आपको अगर सीमा आप आ सकती है कि भैया इतना बहुत है मेरे लिए, वो संतोष आ सकता है, तो वो भी अच्छी बात है। सारा का सारा खेल है। आप वही आपको एक क्लास पहले भी बोला था कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझ में आता है तो एक चीज बनो। क्या बना? अगर एक बनना है तो क्या बनो? सरल। बस
सब चीज छूट जाएगी अपने आप। सरल बनो। जितनी जितनी रुजुता उतना उतना धर्म, जितनी जितनी क्रूरता उतना उतना अधर्म। सिंपल सा सिंपल फार्मूला है। जहां भी आपको लगे कि काफी ज्यादा ये उलझ रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, वो धर्म का मार्ग नहीं हो सकता। और किसी को कोई प्रश्न है? समय तो आज का समाप्त हुआ। प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो आज यहीं रखते हैं। ये आखिरी का विषय बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। थैंक यू। हाँ निर्मल जी बहुत अच्छा लगा। अगर अभी आप कहो तो प्रोग्राम के बाद आपसे बात कर लूं इस बारे में थोड़ा। हाँ जरूर सर। ठीक है। निर्मल जी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। ओके सर, कृतिज्ञोस्मि। कृतिज्ञोस्मि। कृतिज्ञोस्मि सर। थैंक हम आपके आभारी हैं। थैंक यू। चलो